रज़ाक अली रज़वी, मीर मुज़फ़्फ़र अली आबिदी, मरहूम आतिया सुल्ताना, दीगर तमाम उलमा के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शब 3 शाबान तकरीर जहाँ छोड़ी थी वहीं से अपनी तकरीर को आगे बढ़ाते हुए उस कैफियत और उन हालात को इस वक्त ईजाद करना यकीनन मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज किया था कि वाजिब और औजब क्या है। उस वक्त औजब ये था कि फरिश्ते अपनी नमाजों को छोड़े और हुसैन की विलादत की अब मसला ये है कि हुक्म खुदा की इताअत कोई करे, फरिश्तों की तरह कोई कर दे। फरिश्तों ने मुबारकबाद दे के बता दिया कि औजब है हुसैन का जश्न मनाना। क्या बात है, औजब है हुसैन का जश्न मनाना। और यहीं पर आगे बढ़ के एक जुमला कहूं, रसूल के जश्न मनाने से कोई एतराज नहीं है। खौफ ये है कि अगर रसूल का जश्न मनाना शुरू कर दिया तो अली का जश्न मनाना पड़ेगा, फातिमा का जश्न मनाना पड़ेगा, हसन का मनाना पड़ेगा, हुसैन का मनाना पड़ेगा। लिहाजा रसूल का ही जश्न विलादत ममना कर दो ताकि उसके नतीजे में सारे जश्न हराम हो जाए। सलावत पढ़े बाबा। सजदा हुआ तवील, इबादत ठहर गई। अभी आपने वो मिसरा समाप्त फरमाया तो वहां तो उन्होंने अपने सजदे अपने रुकू छोड़े, आए रसूल को मुबारकबाद दी। अब यहां दो कैफियतें पर याद रखें, या तो एक मेहराब है और एक मिंबर इबादत के लिए। रसूल एक वक्त ऐसा आता है जब नमाज कायम करते हैं तो मेहराब में खड़े होते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब उम्मत से खिताब करते हैं इस्लाह उम्मत के लिए तो मिंबर पे बैठते हैं। लेकिन मेहराब और मिंबर में दोनों जगह रसूल ने वकार हुसैन इब्न अली को बताया, और कुछ इस तरह से बताया कि अगर कई मर्तबा लोग एतराज करते हैं कि वह मिंबर से हुसैन का तस्करा कितना होगा, कब तक होगा, कब तक करते रहोगे, ये याद रखें नबी मिंबर पर तकरीर कर रहे, खुतबा दे रहे, मस्जिद नबवी भरी हुई है, असहाब भरे हुए झूम झूम कर सहाबी नबी की तकरीर सुन रहे हैं, नबी बयान कर रहे हैं। इस बीच इमाम हुसैन आए और इमाम हुसैन के पांव दामन में उलझ गए। याद रखो मुश्किल कुशा का बेटा है, उसके पांव उलझेंगे नहीं। खुदा बताना चाहता है कि इख्तिदार और इख्तियार हुसैन देखो। अब एक मर्तबा जो ही पांव उलझे, बस सबने देखा, असहाब ने भी देखा, रसूल ने भी देखा। असहाब अपनी जगह बैठे रहे, रसूल ने मिंबर छोड़ा, तो पता चला कि हिमायत रसूल में जो हिमायत हुसैन में सबकत जो करता है वो सुन्नत नबवी पे अमल करता है, वो जो बैठा रहता है। सरकार मौला हुसैन बुलंद
کوئی خطرہ لاحق ہے، لیکن پھر بھی پر رسول نے منبر چھوڑا، اترے اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین کو اٹھایا۔ اب کوئی یہ کہتا، یاد رکھیں ہر خطیب کے لیے نہیں ہے، ہم تقریر کر رہے ہیں اور اگر علی الجھ جائے یہاں پر گر پڑے، قریب میں جو ہوگا وہ جواد ہوں گے، حسن عسکری ہوں گے، بڑھ جائیں گے، دیکھ لیں گے، میں تو اپنی تقریر جاری رکھوں گا نا۔ اس لیے کہ ہر بچہ حسین کی طرح نہیں ہے، ہر باپ علی کی طرح نہیں ہے، ہر نانا محمد کی طرح نہیں ہے، ہر ماں فاطمہ کی طرح نہیں ہے، ہر خانہ سیدہ کی طرح نہیں ہے۔ بازیدہ اب کیا ہوا؟ رسول منبر سے اترے، وہ اترنے کے بعد حسین کو اٹھایا، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو جب افضل و مفضول کی بات آئے یہاں خطبہ دینا افضل تھا، لیکن اب حسین گرے ہیں، حسین کو اٹھانا اس سے بڑا کام ہے۔ بڑھے رسول حسین کو گود میں لیا، پیار کیا، وہ اتنی دیر تک یاد رکھیں خطابت رکی رہی، تقریر رکی رہی، خطبہ رکا رہا۔ عزیزو یاد رکھیں خطبہ جس کے لیے رکے اسے حسین کہتے ہیں، تقریر جس کے لیے رکے اسے حسین کہتے ہیں، عبادتیں جس کے لیے ٹھہرے اسے حسین کہتے ہیں، سجدہ جس کے لیے طولانی ہو اسے حسین کہتے ہیں، فرشتے جسے سلامی دے اسے حسین کہتے ہیں، محمد جسے اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور اب آئے لے کر حسین کو نبی تو عالم کیا عزیزوں، منبر پر منبر نہیں، منبر پر منبر کس طریقے سے؟ بس قرآن مجید کے چند نسخے رکھے ہوئے یہاں پر، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ایک کے اوپر ایک رکھ دیں گے، لیکن قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب رکھی ہوئی یہاں پر، تو یا تو دونوں کو علیحدہ رکھیں گے اور ایک ہی جگہ ہوگی تو اس کتاب کو کتنی بھی متبرک ہوگی وہ نیچے ہوگی، قرآن ہوگا اوپر۔ اور اگر غلطی سے کہیں آپ نے دوسری کتاب جو دعا کی بھی کتاب ہے اس میں سورہ بھی ہے لیکن قرآن نہیں ہے، اسے قرآن کے اوپر رکھ دیا بچے نے، تو آپ کہیں گے بیٹا کیا کیا تم نے؟ اسے نیچے رکھو، یہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں سائز ایک ہی تھی، ضخامت ایک تھی، لیکن وہ قرآن تھا، دوسری دعا اور سوروں کی کتاب تھی جس میں چند سورت ہے، لیکن اتنے بڑے قرآن کے بعد ایک چھوٹا سا قرآن کا نسخہ تھا۔ اب آپ نے قرآن مجید رکھا، اس کے بعد بچے نے جا کے چھوٹا قرآن رکھا۔ اب باپ نے منع نہیں کیا، کیوں منع نہیں کیا؟ اس لیے کہ قرآن پر قرآن رکھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو عزیزوں نبی آئے، نبی ممبر پر بیٹھے، ممبر تھا ان کے لیے رحل، وہ قرآن ہے، اب قرآن کے اوپر قرآن تھا، وہ بڑا قرآن محمد تھا، چھوٹا قرآن حسین تھے۔ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ اور اس کے بعد اب رسول نے جو گفتگو شروع کی، کیا تقریر تھی وہ موضوع تو مورخ نے نہیں لکھا، رسول کس سبجیکٹ پہ بات کر رہے تھے مورخ نے نہیں لکھا، لیکن ہاں اتنا لکھا کہ آگے نبی نے خطبہ یوں دیا، حسین و منی وانا حسین، نہیں اس سے پہلے کہا ہاذا حسین فارسو ہو، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان۔ عزیزوں 2 مہینے 8 دن ہم یہی تو کرتے، یہ رسول کا نواسا ہے، اگر بھول گئے ہیں تو پہچانو۔ 3 شعبان میں یہی تو کرتے، یہ رسول کا نواسا ہے، اگر بھول گئے تو پہچانو۔ نبی نے اٹھایا ہاذا حسین فارق ہوا، نہیں مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، ارے 18 ذی الحجہ 10 ہجری سے پہلے نبی نے مسجد نبوی میں وہ ایک مرتبہ اعلان ولایت و خلافت کیا، جس کی خلافت و ولایت کا اعلان وہ میدان میں ہوا اسے علی کہتے ہیں، جس کا مسجد نبوی میں ہوا حسین۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا اس کے بعد یہ میرا حسین، اسے پہچانو، حسین منی وانا میرا حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ میں آخری چند جملے وضاحت تمام کروں۔ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کے 11 شعبان 42 ہجری تک حسین و منی تھا۔ شب 11 شعبان آ رہی، مولا علی اکبر کی شب آ رہی، بزید حسین نے مقصد کو بچایا، مشن کو بچایا ہے، وہ انا من الحسین۔ لیکن آج جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کے 11 شعبان 42 ہجری تک حسین و منی ہے، کیونکہ رسول نے زبان چسائی ہے، رسول نے زانوں پہ بٹھایا، رسول نے سینے پہ لگایا، رسول نے کاندھے پہ اٹھایا، رسول نے گود میں لیا ہے، رسول نے منبر پہ بٹھایا، رسول نے
अपनी पुश पे बिठाया, रसूल नाका बने, सवारी बने, हुसैन मिन्नी, हुसैन मिन्नी। अब उसके बाद एक तारीख आई जो 11 शाबान थी, 42 हिजरी थी। हुसैन के घर में एक बेटा पैदा हुआ। अब जो बेटा पैदा हुआ, सारे घर वाले पुकार उठे, ये तो बिल्कुल नबी जैसा है। सारे घर वाले पुकार उठे, भैया रसूल की शबी आ गया। किसी ने कहा अरे चेहरा रसूल जैसा, किसी ने कहा आंखें रसूल जैसी, किसी ने कहा जमाल रसूल जैसा। वो अजब नहीं, हुसैन ने बढ़ के कहा अरे तुम जमाल अली अकबर को देख रहे हो, मैं कमाल अली अकबर को देख रहा हूं। अब हुआ ये कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है, इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। मोहम्मद जैसे थे ना, नाम तो मोहम्मद ही सकता था। हम और आप होते तो हमारी दानिश में मोहम्मद रखते थे, लेकिन मसला ये है कि अक्ल हुसैन तक कौन पहुंच सकता है। हुसैन ने जो ही देखा कि शबीह मोहम्मद है तो एक मर्तबा नाम अली रख दिया। हुसैन ये क्या जहां जहां शबीह मोहम्मद हो उसे नाम अली दिया जाए, जहां जहां शबीह मोहम्मद हो उसे नाम अली दिया जाता है। नहीं, मैं पूछूंगा मौला हुसैन से ये आप क्या कर रहे हैं। हुसैन जवाब देंगे तूने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी, अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े। बाजीजो एक बार फिर अली का नाम देकर मोहम्मद की शक्ल को हुसैन ने अली और मोहम्मद को मिला, अली और मोहम्मद को मिला दिया। और उसके बाद एक मर्तबा बेटे को लिया, बोसा दिया, बस जबान दहन में डाली, प्यार किया। बाजीजो एक मर्तबा आवाज गूंजी कि आज से वो अना मिनल हुसैन, इसलिए कि अकबर नबी की शबी थे। ए हुसैन मैंने तुम्हें पाला है, तुम अपनी आगोश में अकबर को पाल रहे हो जो मेरी शबी है। सलावत पढ़े के हवाले से 4 मिसरे के लश्करे आदा से गोया खाहरे शब्बीर है, लश्करे आदा से गोया खाहरे शब्बीर है। कितना लूटोगे तुम, जन्नत तक मेरी जागीर, कितना लूटोगे तुम, जन्नत तक मेरी जागीर है। हक के दीवाने गलत राहों पे जा सकते, हक के दीवाने गलत राहों पे जा सकते नहीं। आले अहमद की मवद्दत पांव की जंजीर है, आले अहमद की मवद्दत, आले अहमद की मवद्दत पांव की जंजीर है। चंद अशार जो कुछ है सब हुसैन का, हुसैन मालिक, हुसैन आका, हुसैन साहिब इख्तियार। सुनो मैं तुमको बताता हूं क्या हुसैन, सुनो मैं तुमको बताता हूं क्या हुसैन का है। नबी हुसैन के हैं और खुदा हुसैन का है, नबी हुसैन के हैं और खुदा हुसैन का है। उठाने गोद में खुतबे को मुनक़ता करके, उठाने गोद में खुतबे को मुनक़ता करके शरफ ये पेशे रसूल खुदा हुसैन, शरफ ये पेशे रसूल खुदा हुसैन का है। अरे जहां पे मिलते हैं दुनिया को हर तरह के लोग, मुस्लिम गैर मुस्लिम सबके सब हुसैन के फर्श पे मिलते हैं। जहां पे मिलते हैं दुनिया को हर तरह के लोग, बिसाते दहर में फर्शे अज़ा हुसैन का है, बिसाते दहर पे फर्शे अज़ा हुसैन का है। अरे मिसाल फिक्र से बेपर बना लो अपना नसीब, मिसाल फिक्र से बेपर बना लो अपना नसीब। तुम्हारे पास अभी ताजिया हुसैन का है, मिसाल फिक्र से बेपर बना लो अपना नसीब। तुम्हारे पास अभी ताजिया हुसैन का, और ये ताजिया, ये अलम, ये आपके जो तबरुकात हैं ये कोई आपसे छीनने न पाए। ये मस्जिदों में सदाए अज़ा नहीं दिलकश, ये मस्जिदों में सदाए अज़ा नहीं दिलकश, जहां में शाम सहर तज़किरा हुसैन का है, जहां में शाम तज़किरा हुसैन का है। इलाही बिहक़ ज़हरा अबीहा व बालिहा बनिहा, परवरदिगार तो ये 4 मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, इस जश्न में जितने मौजूद हैं उन सब की और तमाम मोमिनीन मोमिनात आलम की तमाम हाजात शरिया को और दुआओं को कबूल फरमा।
परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगारा जिन घरों से खुशियां रूठ गई परवरदिगारा उन घरों में हुसैन के सदक़े में मौला अली अकबर के सदक़े में खुशियों का सवेरा फरमा। परवरदिगारा जिनके जवान बीमार है परवरदिगारा अली अकबर के सदक़े में उन्हें शिफा अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो लावलद है उन्हें मौला हुसैन के वास्ते से जिस तरह आपने राहिब को औलाद अता की माबूद उन लावलद मोमिनीन को औलाद की नेमत अता फरमा। परवरदिगारा जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को हुसैन का सिपाही बनाओ। परवरदिगारा इस घर में खैर और बरकत नाजिल फरमा। करीम परचमे तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा। परचमे कुफ्र व तागूत को सरनिगो फरमा। परवरदिगारा अज़ाए हुसैन को फरोग अता फरमा। इसकी राह की तमाम रुकावटों और मवाने को दूर फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इनकलाब इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इंशाअल्लाह थर्सडे 5 जुलाई शब विलादत कायम आले मोहम्मद हज़रत 6:30 बजे नमाज मगरिबैन के साथ शुरू होगा। नमाज मगरिबैन और उसके फौरन बाद आमाल शब नीम शाबान और उसके बाद जश्न मसर्रत। फिर उसके बाद जुमे के सुबह जो रोज़े विलादत है नमाज फजर अव्वल वक्त और उसके बाद मौला की बारगाह में पिछले चंद सालों से जो हमारे मोमिनीन जिन्हें तौफीक मैसर है अपना अरीज़ा पेश करते तो अरीज़ा पेश करने मौला की खिदमत में जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे PSYG के फ़आल दीदार बच्चों ने हमेशा बड़ी अच्छी तहरीक चलाई एक्टिविटी रखी है। इस दफ़ा 15 जुलाई को सेंट किल्डा के अंदर इंशाअल्लाह डिटेल्स और एड्रेस आप तक पहुंचेंगे और ईमेल की सूरत में भेज दिए जा चुके हैं। ठीक 1:30 बजे 1:30 PM पे तमाम शिया ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ इन्वाइट किया गया है जहाँ तकरीरें होंगी, कसीदे और मनक़बत पढ़े जाएंगी ताकि मौला का नाम तो सारे मोमिन एक जगह लें और मौला की खुशनुदी का सबब भी हो और साथ ही साथ एक दूसरे के तारुफ का सबब भी हो। अपनी दीनी फ़आलियत को जो हमारी ज़बान में होती है दूसरों तक पहुँचे और वो किस तरीके से अपने इमाम को याद करते हैं वो हमें समझ में आए। क़ुर्बत मौला का सबब तक़रीब मोमिनीन की सूरत में आज जबकि दुनिया भर में तक़रीब मज़ाहिब की इंटरफेथ की पूरी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो अगर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक नुक्ते इश्तराक पर जमा हो सकते हैं तो एक ही मज़हब और एक ही अक़ीदे के लोग एक जगह जमा हो और यब्न अल हसन लस्करी अज्जल अला ज़ुहूर यकीनन ये मौला की खुशनुदी का बाइस होगा और खुदा करे हम अपनी पूरी उम्र उनकी खुशनुदी के लिए काम करें और खुदा हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। जो रुकावटें थी वो तो ख़त्म तो हो गई लेकिन दुश्मनों की दुश्मनियाँ भी ख़त्म नहीं। ज़ाहिरीन को डराया जा रहा है, खौफ हरास का माहौल पैदा किया जाता है इन धमाकों की सूरत में, लेकिन मोमिन के जज्बों को मेरा सलाम। हमारी माँ ने पाला है करबला के लिए, तो लिहाजा कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन करबला जाते हैं, ज़री का बोसा लेते हैं, ज़ियारत करते हैं, नजफ जाते हैं, हम आते हैं, परचम को हम जो गुंबद पर है उसे सलाम करते हैं दूर से। उस परचम तक हमारी रसाई नहीं होती जो मौला अब्बास के गुंबद पर है या मौला इमाम हुसैन के गुंबद पर है। खुशनसीबी से इंशाअल्लाह उस जश्न में दोनों हरम के वो परचम, वो अलम, वो रायत, वो लिवाउल हम्द लाया गया है। इंशाअल्लाह हम इन दोनों अलम मुबारक की ज़ियारत करेंगे और अपनी ताज़ीम और अपना एहतराम पेश करेंगे। मुतवस्सिल और मुतमस्सिक होकर इस बात का ऐलान करेंगे
कि अब्बास के परचम की हवा और ही कुछ है। क्या कहना तो इंशाअल्लाह खुद आपकी दुआओं को कबूल करें। उस जश्न में शरीक होना है, अलम मुबारक की ज़ियारत होगी और सबसे वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत की इल्तमास है। ठीक 1:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, इसलिए क्योंकि इस जश्न में बकिया तमाम कमिटीज तो आएंगी लेकिन मेज़बान आ रहा है, और जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो मेहमान बाद में आते हैं, मेज़बान पहले आते हैं। तो लिहाजा ये याद रखिएगा कि मेज़बान से मुराद PSYG के 2, 4, 6 जो एक्टिव बच्चे वहाँ पहुँच जाए नहीं, हम पूरी PSV कमेटी जो है वो मेज़बान है, हम पहले से पहुँचे और फिर उसके बाद हमें इस्तकबाल तो आने वाले मोमिन का नहीं करना है। इस जश्न में अइम्मा आएंगे, अंबिया आएंगे, फरिश्ते आएंगे, उनके इस्तकबाल के लिए अपनी नजरें बिछानी है। तो इंशाअल्लाह 15 जुलाई ठीक 1:30 बजे इंशाअल्लाह तफसील आप तक पहुंचेगी और इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि ये जश्न तारीखी होगा और इंशाअल्लाह एक संग मील साबित होगा। सलावत।